नमस्कार। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी रेमेडीज के बारे में जो बीमारियों से बचाव के लिए काम करेंगी। इन रेमेडीज को हम लगातार जब फॉलो करेंगे और मेरे हिसाब से हर किसी को करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? क्योंकि बीमारी आज की डेट में हमारी लाइफ में एक ऐसा हो गया जैसे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि ये घर में कोई ना कोई बीमार लगा रहता है। और बहुत सारे केस के अंदर तो बीमारी इतनी ज़्यादा रहती है कि उनके सारा सिस्टम ही डिस्टर्ब रहता है, मैरिड लाइफ क्या, कैरियर क्या, सब कुछ बीमारी की वजह से। क्योंकि जब आदमी के घर में कोई ना कोई बीमार रहेगा तो या तो अस्पताल के चक्कर लेंगे, ये सब चक्कर लगे रहते हैं, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च होता है। तो क्या करा जाए? अगर आपके घर में कोई व्यक्ति बीमार है, बीमार चल रहा है, उस कंडीशन में क्या किया जाए? कौन सी रेमेडी किस टाइप करनी है, कब करनी, कैसे करनी है? क्योंकि रेमेडीज काम 100% करती हैं। इमीडिएट इफेक्ट के लिए कौन सी रेमेडी परफॉर्म करनी है, आज उन सबकी बात करेंगे। अब बीमारी जब होती है तो कुंडली के अंदर कहीं ना कहीं राहु का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। अब फिलहाल राहु केतु की कोई बात नहीं करेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे कि बीमारी के केस में या परिवार में बीमारी आए ना, ऐसी कौन सी रेमेडीज है हम लगातार फॉलो करें। अगर कोई व्यक्ति आपके घर में बीमार चल रहा है, बीमारी ठीक होने का नाम नहीं ले रही, तो क्या करें? थोड़े से जौ, आधा कटोरी जौ, उसमें किसी कटोरी में डालें, थोड़ा पानी भर के रात को उसके सिरहाने बेड पे, यानी कि बेड पे कोई व्यक्ति सोता है तो सर के नीचे की तरफ, बेड के नीचे रख दें, या सिरहाने की तरफ अगर कोई स्पेस है तो वहां रख सकते हैं, रख दें। नेक्स्ट डे पक्षियों को डालें, नेक्स्ट डे पक्षियों को डालें। ये लगातार करें, नंबर एक। दूसरा, अगर बीमारी ज्यादा परेशान कर रही है तो व्यक्ति के वजन के बराबर, अब यहां पर रेमेडी क्या है बेसिकली कि व्यक्ति के वजन के बराबर जो जल प्रवाह कर दें। अब जो जल प्रवाह कैसे करें? सबसे सही तरीका तो यह है कि उसके वजन के बराबर रात को सिरहाने जौ को रख दें। अब जौ क्योंकि लाइट वेट आइटम होती है, हल्की होती है, तो किसी व्यक्ति का वजन नॉर्मली 50-60 किलो, 70 किलो के आसपास नॉर्मली इतना रहता ही रहता है। अब वो 60 किलो या 70 किलो जौ अगर आप लेंगे तो काफी क्वांटिटी में जाएंगे, लगभग एक बोरी कहते हैं भर जाएगी। अब इतने जौ को करना थोड़ा सा टफ टास्क है, मगर अगर कर सकते हैं दैट इज एक्सीलेंट। नहीं कर सकते तो क्या करना है? व्यक्ति के वजन का 10वां हिस्सा, व्यक्ति का वजन है 70 किलो तो आपने 7 किलो जौ ले लिए, शुक्रवार या मंगलवार की रात को सिराने रख दिए, और नेक्स्ट डे वेडनेसडे इवनिंग या सैटरडे इवनिंग में जल प्रवाह कर दिए। ये आपको आराम देगी इमीडिएट इफेक्ट के लिए। कोई बहुत ज्यादा बीमार है तो ये आप काम कर सकते हैं। दूसरा, महीने में एक बार आपके परिवार में जितने भी लोग हैं, महीने में एक बार आपके परिवार में जितने भी लोग हैं उनकी काउंटिंग करके उसमें 2 ऐड करके, सपोज कीजिए आपके परिवार में 5 लोग हैं, उसमें 2 ऐड किया तो 7 हो गए। उसमें क्या करा? मीठी रोटी, मीठी रोटी 7 बनाई, महीने में एक बार पक्षियों को डाल दी। अगर कोई गेस्ट आया हुआ है उस ड्यूरेशन में तो आप उस गेस्ट को भी काउंट कर सकते हैं कि 2 मेहमान आ गए तो 5 आप लोग थे, 2 और आ गए, 7 हो गए, 7 में 2 ऐड कर दिया, 9 आपने मीठी रोटी बना के डाल दी। किसी महीने गेस्ट नहीं है, 5 है तो 7 डाल दी। इस तरह से आप हर महीने में एक बार करते रहें। जब कभी भी किसी की डेथ हो जाए, शमशान भूमि में जाना हो, तो वहां पर कोई ना कोई पैसा अपनी जेब में डाल के ले जाएं, चाहे 2 रुपए का सिक्का हो या 5 रुपए का या 10 रुपए का। वो सिक्का वहां पे चुपचाप निकाल के गिरा दें, किसी को पता ना लगे। ऐसा करते रहें। या शमशान भूमि के पास से निकलना हो तो भी वहां अंदर जाके सिक्का गिरा दें। तीसरा, पीला कद्दू आता है, एक हरा कद्दू आता है, एक आता है पीला, इसको ऑरेंज शेप होता है। पूरा पका कद्दू, साइज कोई भी हो, पूरा साबुत कद्दू होना चाहिए। उस कद्दू को बुधवार के दिन मंदिर में रख के आए। अब मंदिर की बात हो रही है तो धर्म स्थान की बात हो रही है। अगर आप मोमडन हैं तो मस्जिद में रख के आए, सिख हैं तो गुरुद्वारे में रख के आए, हिंदू हैं तो मंदिर में रख के आए। तो आप अपने धर्म स्थान में दे के आए बुधवार के दिन। ये कब कब करना है?
साल में 2 से 3 बार कर लीजिए, काफी है। तो ये 2-3 कार्य आप अगर लगातार करते हैं, कौन सा, कद्दू वाला, बीमारी कम है या नहीं है, मगर आपने एक नियम बना लिया भैया ये करते रहना है। तो दूसरा जो सिराने रख के, तीसरा शमशान भूमि वाला। तो ये 2-3 उपाय लगातार आप फॉलो करेंगे तो इससे आपके घर में कैसी बीमारी हो वो ठीक होगी। घर में सुख समृद्धि के लिए आप एक काम और करा करें, सुबह के टाइम 3 रोटी अवश्य बनाया करें, एक गाय के नाम की, एक कुत्ते के नाम की और एक कौओं के नाम की। तीनों को अलग अलग अवश्य डाला करें। ये जब लगातार हम इन चीज़ों को फॉलो करते हैं देन आप पाएंगे कि आपके घर में बीमारियां धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होना स्टार्ट होंगी और जो समृद्धि है वो आना स्टार्ट होगी। तो होप सो इन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को हम समझ लें और समझ के अप्लाई कर लें, क्योंकि नॉर्मली होता क्या है कि हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं, मगर कर नहीं पाते, क्योंकि करना जो है वो थोड़ा सा टिपिकल टास्क है, आलस हो जाता है, भूल जाते हैं। मगर आप कोई भी काम करें तो उसके पीछे थोड़ा सा लग के करें, विश्वास के साथ करें। ये चीज़ें 100% काम करती हैं, प्रैक्टिकली टेस्ट हैं तो काम करेंगी। आज हम एक चार्ट के बारे में एनालाइज करना चाह रहे हैं। ये चार्ट जो है थोड़ा सा टिपिकल चार्ट है, मगर इसको डिटेल में समझेंगे कि कैसे काम करेगा, क्या लाभ देगा, कहाँ प्रॉब्लम है, कैसे ठीक करना है, पूरा आराम से तरीके से समझेंगे। इस चार्ट की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर ये चार्ट शिवानी नाम है इनका, 31 जुलाई 1973, 21:40 यानी कि रात के 9:40 दिल्ली। कुंडली की बात करें तो ये इनकी लगन कुंडली है और ये इनका वर्षफल है। 31 जुलाई से स्टार्ट हो गया है, 31 जुलाई 25 तक चलने वाला है। मीन लगन की कुंडली है, मंगल 2nd हाउस में है, बुध शनि और केतु 4th हाउस, सूर्य 5th हाउस, शुक्र चंद्र 6th हाउस, राहु 10th और जुपिटर 11th हाउस। अब ऐसे जातक मंगल कहां पर हैं, 2nd हाउस में, गुड फॉर प्रॉपर्टी। ऐसे जातक के जीवन में प्रॉपर्टी वगैरह का सुख अच्छा प्राप्त हो जाता है। ऐसे जातक मार्स 2nd हाउस, एक्सीलेंट प्लेसमेंट। ऐसे जातक खाने पीने के बड़े शौकीन होते हैं, खाना अगर बनाते हैं तो बड़ा स्वादिष्ट बनाते हैं। ऐसे जातक की अगर हम बात करें तो दीज पीपल आर स्ट्रेट फॉरवर्ड, थोड़ा सा स्पष्टवादी होते हैं, जो बात मन में होती है वो जुबान में होती है। ऐसे जातक की अगर बात करें तो मार्स 1 नंबर के साइन में है। तो यहाँ पर अब बात को ध्यान से समझिएगा, हम हर बार जब कुंडली को एनालाइज करते हैं तो कुछ ना कुछ नया बताने की कोशिश करते हैं कि प्रेडिक्शन देते हुए कुछ नया कैसे ऐड करना है। आपको सभी कुछ बता रखा है कि मंगल 1st हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देगा, 2nd में हो तो क्या देगा, 3rd में हो तो क्या देगा। अभी हमने बात करी जो मार्स 2nd हाउस की, मगर साइन को भी चेक कर लेते हैं, साइन है 1 नंबर का। तो यहाँ पे मार्स 1st हाउस का रूल भी अप्लाई कर देंगे। मार्स 1st हाउस का क्या रूल है, ऐसे जातक के कोई बड़ा भाई नहीं होता और लड़की है तो बड़ी बहन नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे जातक के, क्योंकि ये फीमेल चार्ट है तो कोई बड़ी बहन नहीं होगी। दूसरा, ऐसे जातक के स्वभाव में थोड़ा सा एग्रेशन भी रहता है, गुस्सा भी आ जाता है। ऐसे जातक के परिवार में कोई ना कोई, खानदान में कोई ना कोई पुलिस में, आर्मी में या मेडिकल के प्रोफेशन में या किसी ऐसे प्रोफेशन में जहां पर यूनिफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता हो, देखने को मिल जाता है। मार्स इज गुड प्लेसमेंट। मरकरी, सैटर्न एंड केतु प्लेस्ड इन 4th हाउस। मरकरी 4th हाउस ऐसे जातक के मन में सुसाइडल थॉट देता है, मन में एक व्यर्थ की चिंता पैदा करता है। सैटर्न आल्सो प्लेस दिस रोल एंड केतु आल्सो प्लेस दिस रोल। ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर तरक्की करते हैं, बिकॉज द केतु प्लेस्ड इन 4th हाउस। नेटल प्लेस से दूर जाकर ठीक रहते हैं, तरक्की करते हैं। केतु 4th हाउस, फॉरेन सेटलमेंट, योगा। सैटर्न 4th हाउस, अब ये तीनों के तीनों एंटी प्लैनेट है किसके, मून के।
चंद्रमा के एंटी प्लैनेट हैं। चंद्रमा क्या है? हमारी मदर का कारक है, पीस ऑफ माइंड है, हैप्पीनेस है, एजुकेशन है, सुख है। उन सभी चीजों में कमी करेंगे। मरकरी थर्ड नंबर साइन नॉट गुड, सैटर्न केतु ऑल टुगेदर नॉट गुड। जातक के परिवार में किसी न किसी को शुगर हार्ट अटैक अवश्य आता है। समटाइम्स पैरालिसिस की बीमारी भी देखने को मिलती है बिकॉज द सैटर्न आल्सो प्लेस देयर। अब यहां पर इनको समझना कैसे है? ये तीनों एक साथ बैठे हैं फोर्थ हाउस में। फोर्थ हाउस के प्लैनेट की दृष्टि कहां जाती है? अकॉर्डिंग टू लाल किताब रूल 10th हाउस में, मगर 10th हाउस वाली की दृष्टि फोर्थ हाउस में नहीं आती। वैदिक के अकॉर्डिंग आती है, लाल किताब के अकॉर्डिंग नहीं आती। कैसे काम करेगा ये कॉन्सेप्ट? केतु की दृष्टि यहां पे जाएगी तो केतु और राहु आपस में मिल जाएंगे, तो केतु और राहु इज इक्वल टू मेक वीनस इन 10th हाउस। सेकंड, सैटर्न की दृष्टि भी जा रही है तो सैटर्न भी यहां पहुंच जाएगा, तो सैटर्न और राहु का कॉम्बिनेशन ही बनेगा। मरकरी एंड राहु का कॉम्बिनेशन भी बनेगा। अब मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक को सर दर्द, स्किन रिलेटेड इश्यू की प्रॉब्लम देगा। शनि का राहु के साथ कॉम्बिनेशन बनेगा तो जातक के मन में एक भय का वातावरण पैदा करेगा, कॉन्फिडेंस की कमी देगा। केतु जाके राहु के साथ मिलेगा, शुक्र 10th हाउस बन जाएगा और साथ में शनि ऑलरेडी वहां पहुंच गया था। तो यानी कि यहां पर शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन यू में कंसीडर इन 10th हाउस। अब यू विल सरप्राइज कि ये कुछ यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। यहां पर शनि का शुक्र से कोई लेना देना किसी प्रकार से नहीं है, मगर काम करेगा। शनि और शुक्र का कॉम्बिनेशन काम करेगा। कैसे काम करेगा? अब कई तरह से। शनि क्या है? दुख के देवता। शुक्र क्या है? मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर से दुखी, मैरिड लाइफ में दुखी। शुक्र मैरिड लाइफ है, तो ये कॉम्बिनेशन 10th हाउस में जाके बन गया, जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। तो मैरिड लाइफ में भी शुक्र और शनि, बात समझ में आ गई। शुक्र और शनि का जब कॉम्बिनेशन कुंडली में होगा तो मैरिड लाइफ में, मैरिड लाइफ पार्टनर से दुखी, लाइफ पार्टनर से दुखी, और लाइफ पार्टनर लाइफ में, मैरिड लाइफ में दुखी। लाइफ पार्टनर विल बी डोमिनेटिंग इन नेचर। शनि शुक्र जब भी आपको एक साथ दिखाई देंगे दृष्टि से, युति से, या इस तरह के कॉम्बिनेशन से, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन को जब हम मिला के नहीं पढ़ना जानते तो दिक्कत क्या होती है? सिंपल सिंपल पढ़ते हैं कि शुक्र मेरा बैठ गया 6th हाउस में, शुक्र बैठ गया 7th हाउस में, बहुत अच्छा है, 6 महीने बाद शादी के जो है अपने घर बैठे हैं, फिर पूछ रहे हैं चक्कर क्या था? शुक्र तो मेरा बहुत अच्छा था, मंगल ही मेरा अच्छा था, मैं तो बहुत सारी वीडियोस देखी, किताबें पढ़ा, मगर रिजल्ट इसके उल्टे क्यों आए? तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन को मिला के पढ़ना सीखिए। सेकंड, मार्स सेकंड हाउस एस्पेक्टिंग वीनस एंड मून 6th हाउस। अब वीनस क्या है? ये कॉम्बिनेशन ने तो यहां पे क्लियर कर दिया मैरिड लाइफ को, दूसरा कॉम्बिनेशन यहां क्लियर कर रहा है। मंगल की दृष्टि शुक्र पे आ गई। शुक्र क्या है? डायरेक्टली, अभी तो हमने इंडायरेक्टली वहां बात करी, ये कॉम्बिनेशन बन गया। शुक्र क्या है? सिंपली मैरिड लाइफ, लाइफ पार्टनर, गृहस्थी का हाल। शुक्र पे मंगल की दृष्टि आ गई। मंगल क्या है? एग्रेशन, गुस्सा। मंगल की दृष्टि शुक्र पे जाएगी, या शुक्र और मंगल एक साथ बैठे होंगे तो मार्स इज एग्रेशन, शुक्र इज लाइफ पार्टनर, तो लाइफ पार्टनर गुस्से वाला। मंगल की दृष्टि शुक्र पे जाएगी या साथ बैठे होंगे तो शुक्र क्या है? मैरिड लाइफ, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति का सामना करना पड़ता है, समटाइम्स हाथापाई भी हो जाती है। सूर्य 4th हाउस, स्टमक अपसेट, इनकी एजुकेशन में अचानक समस्या आती है जब ये पढ़ाई करते हैं, स्टमक थोड़ा अपसेट रहता है। ऐसे जातक थोड़ा सा अपने माता पिता से, हालांकि तो लेडी चार्ट है, अगर जेंट्स के चार्ट में हो तो ऐसे लोग अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाते, उनसे दूर चले जाते हैं, बट दे शुड सर्व देयर पेरेंट्स, देन दे विल राइज डेफिनेटली।
शुक्र और चंद्र का कॉम्बिनेशन है, शुक्र चंद्र का कॉम्बिनेशन है, चंद्रमा 6th हाउस में आ गया, मेंटल स्ट्रेस देता है, दिमागी बीमारी देता है, मदर के हेल्थ इशू देता है। शुक्र के साथ और बैठ गया, बोथ आर एनिमी। जुपिटर 11th हाउस इन 10 नंबर साइन। अब 11th हाउस के अंदर जुपिटर को नॉर्मली अच्छा नहीं माना जाता। क्यों नहीं माना जाता? बिकॉज द 11th हाउस कनेक्टेड विद सैटर्न, क्योंकि 11 नंबर की राशि कुंभ राशि के स्वामी शनि देव हैं। यहां पर जुपिटर अगर आके बैठ जाए, चाहे उच्च का ही क्यों ना हो, काम करता नहीं है। जुपिटर 11th हाउस कॉन्फिडेंस में कमी देता है, पैसे में जहां तक कि सोर्स ऑफ फंड की अर्निंग व्यक्तिगत कुछ रहती नहीं है। कहने को जुपिटर बैठा है 11th हाउस में, मगर जिस हाउस में जुपिटर बैठ गया, वैदिक का भी रूल लगा लेते हैं, तो क्या है कि शनि जहां बैठेगा वहां की तरक्की करेगा, जहां दृष्टि डालेगा वहां का नुकसान करेगा। जुपिटर का रूल क्या है? उल्टा है कि जहां बैठेगा वहां का नुकसान करेगा, उस हाउस का। जहां दृष्टि डालेगा उस घर को आबाद करेगा। दृष्टि कहां जा रही है? 7th हाउस पे संतान की प्राप्ति करा देगा। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, समझ गए? तो 3rd हाउस पे जा रही है, तो वैदिक को फिलहाल यहाँ साइड में करते हैं। जुपिटर 11th हाउस, साइन क्या है? 10 नंबर साइन। ऐसे जातक को एक बीमारी होती है दूसरों का भला करने की। जितना ये लोगों का भला करते हैं उतना जीवन में दुखी रहते हैं। अब यहां पर इस चार्ट के अंदर ठीक कैसे करना है, अगर समय रहते समझ लिया जाए, तो यहां पर इस जातक को एक तो तांबे का कड़ा आप एडवाइस कर सकते हैं। 3rd हाउस में तांबे का कड़ा पहना दिया आपने, जुपिटर को सपोर्ट देंगे, कॉन्फिडेंस के अंदर इनके इंक्रीजमेंट आना शुरू होगा। वो डिपेंड करता है कितना जल्दी करते हैं, क्योंकि जो लगन चार्ट के रेमेडीज हैं, ये पहन लिया, ये कर लिया, ये काम नहीं करने, ये धीरे धीरे काम करेगी होम्योपैथी दवाई की तरह। डिपेंड करता है कि आप कब समझते हैं। बचपन में समझ लिया, बचपन में चीजें फॉलो कर ली, तो जब तक आप बड़े होंगे तो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी होंगी। गले में गोल्ड चेन पहने, माथे पे हल्दी केसर का तिलक नियमित रूप से लगाए, माथे पे दोनों कानों पे, गले पे जो कंठ है वहां पर। बालों में ब्लैक कलर की डाई ना करें, इफ नेसेसरी तो यूज ऑलवेज ब्राउन और मेहंदी कलर। ब्लू और ब्लैक कलर की कैप वगैरह कभी ना पहने, जब भी पहननी हो व्हाइट या रेड कलर की पहने। रात के समय दूध का सेवन ना करें, काले रंग के कपड़े अवॉइड करें। जब कभी भी ज्यादा इनके हेल्थ इश्यू हो तो इनको एल्कोहल, अब एल्कोहल किसी फॉर्म में भी हो सकता है, होम्योपैथी दवाई के रूप में भी ले सकते हैं, या डायरेक्ट एल्कोहल यानी कि वाइन के रूप में भी ले सकते हैं। बट जस्ट लाइक ए मेडिसिन, कि आपने 4 बूंद एल्कोहल की आपका एक चम्मच में डाली और ले ली। इट विल हेल्प यू इन योर डिसीज। बट ऐसे नहीं है कि पीनी शुरू कर दी तो वो फिर आपका सैटर्न को उल्टा खराब करेगी। मगर ऐसे जातक को बीमारी के समय शराब दवाई के तौर पर लेना हमेशा लाभ देता है। ऐसे जातक को दूध पानी का दान कभी करना नहीं चाहिए। एक व्हाइट सैरेमिक खरगोश अपने घर में, घर की नॉर्थ डायरेक्शन में स्थापित कर लें सोमवार के दिन। तो ये सारे काम, साथ ही घर में हस्बैंड वाइफ दोनों नंगे पैर बिल्कुल ना घूमें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो ये सारे काम तो हमेशा करने ही करने हैं जो भी आपको एडवाइस किए। बात करते हैं वर्षफल के अनुसार। अब वर्षफल की बात करें तो शनि बुध और केतु 1st हाउस में आ गए, लगन के अंदर आ गए। सूर्य 11th हाउस, मंगल 5th हाउस, राहु 8th हाउस। गुरु 6th हाउस में, और आपका शुक्र चंद्र आपके आ गए 7th हाउस में। अब यहाँ पे इस साल अगर बात करी जाए तो इन्हें क्या करना है? राहु 8th हाउस में आया हुआ है और शनि 1st हाउस में आया हुआ है। दैट इज नॉट गुड, बोथ आर बैड। शनि 1st हाउस हेल्थ इश्यू, शनि 1st हाउस या 4th हाउस में वर्ष फल में आए तो हेल्थ इश्यू देगा ये मान के चलिए, अगर थोड़ा भी खराब हुआ। दूसरा, राहु 8th हाउस क्या करता है? आपका अचानक चोट, अचानक एक्सीडेंट
कराता है, अचानक बीमारी क्रिएट करता है। अब इससे बचाव के लिए करना क्या है? नंबर 1, इनको इस वर्ष के लिए क्या रेमेडी फॉलो करनी है? बरगद के पेड़ पर कच्चा दूध में मीठा मिलाकर, थोड़ा पानी मिलाकर डेली चढ़ाते रहें। नंबर 1, ये लगातार करना ही करना है। दूसरी रेमेडी क्या है? 400 ग्राम काले साबुत उड़द हर शनिवार या महीने में एक बार, जैसा पॉसिबल हो, जल प्रवाह करते रहें। 50 ग्राम काला साबुत सूरमा शनिवार को शाम के समय जमीन में दबा दें। ये एक ही बार कर लें, काफी है। शुक्रवार को दही और कपूर मंदिर में डोनेट करें। शनि और चंद्र का कॉम्बिनेशन वर्ष फल में बन रहा है 7th हाउस में। एक चांदी के नाग नागिन का जोड़ा मंदिर में शिवलिंग पे चढ़ाएं या जल प्रवाह कर दें सोमवार के दिन। दूसरा, हर सोमवार मंदिर में दूध का दान करते रहें, दैट इज गुड। या अनमैरिड गर्ल को व्हाइट चकोर बर्फी गिफ्ट करते रहें, ये भी कर सकते हैं, ताकि चंद्रमा इनका इंप्रूव रहे। चंद्रमा क्या है? हेल्थ का कारक, क्योंकि हेल्थ यहाँ पर दुखी करेगी। मून इज द कारक ऑफ हेल्थ, और सैटर्न, केतु, बुध both 3 आर एनिमी एस्पेक्टिंग मून 7th हाउस, दैट इज नॉट गुड। तो यहाँ पर हेल्थ इश्यू परेशान करेंगे। अब जब इस प्लैनेट की कोई बहुत अच्छी रेमेडी डायरेक्टली ना कर सकते हो, तो इनके सपोर्टिव प्लैनेट की रेमेडी करके हम उनको सपोर्ट दे सकते हैं। 600 ग्राम चने की दाल 6 दिन लगातार मंदिर दे दें या जल प्रवाह कर दें। उसके बाद हर बृहस्पतिवार जल प्रवाह करते रहें, या इसको ऐसा करते हैं कि 600 ग्राम चने की दाल 4 दिन लगातार हर महीने एक बार जल प्रवाह कर दें। 8 सूखे नारियल बुधवार को शाम के समय जल प्रवाह कर दें, वंस इन ए मंथ, महीने में एक बार। तो ये उपाय इस प्रकार ये लगातार करें, क्योंकि डिपेंड करता है कि कोई व्यक्ति कहाँ रह रहा है, उपाय किस प्रकार सजेस्ट करने हैं। मदिरा मांस का सेवन ना करें। तांबे के लोटे में गेहूं और गुड़ डालकर मंदिर में देते रहें। अब मंदिर अवेलेबल नहीं है तो फिर उसका तरीका ये है, घर के आसपास कहीं चीटियां वगैरह हो तो वहां पर आप जो आटा होता है उसमें शक्कर मिला के चीटियों को डाल सकते हैं, ये भी आपको लाभ देगा। तो ये रेमेडी इस प्रकार करें, और ये करने से आपको लाभ होगा और शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।